हेलो एंड वेलकम बैक टू द एडू वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग 3 सम्स है क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows of seats. There are 20 seats in the first row, 22 seats in the second row, 24 seats in the third row and so on. Find the number of seats in the 15th row and also find how many total seats are there in the auditorium. तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रोज हैं सीट्स की। 20 सीट्स फर्स्ट रो में है, सेकेंड रो में 22 सीट्स हैं, थर्ड रो में 24 सीट्स हैं। इस तरह से दो सीट जो है हर एक रो में बढ़ते जा रही है। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें, 15th रो में कितनी सीट्स हैं ये फाइंड करना है, और दूसरा कि टोटल ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स कितनी है ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे इसमें कहा कि टोटल रो कितनी है 27, तो 27 रोज में कितनी सीट्स है ये हमें फाइंड करना है। पहले ढूंढना है कि 15th रो में कितनी सीट्स है, और बाद में ढूंढना है कि 27 जो टोटल रो है उसमें कितनी सीट्स है। ठीक है, तो जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। तो यहाँ पर बोला है कि फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 24 और इस तरह से वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे हम ये एपी है कि नहीं वो फाइंड करेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो हम डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर डिफरेंस जो है T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 या 24 माइनस 22, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, मतलब कि ये 2 का डिफरेंस आते जा रहा है, मतलब कि ये क्या है एपी है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ लिख देंगे therefore this is an AP। अभी हम यहाँ लिखेंगे A is equal to 20, डिफरेंस is equal to 2। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर दिया है, जो फर्स्ट रो है उसमें 20 सीट्स है, यानी कि A हो गया 20 और डिफरेंस है 2 का। अभी हमें क्या फाइंड करना है, T15 फाइंड करना है। क्या बोला है कि 15th रो में कितनी सीट्स है, सो वी हैव टू फाइंड T15। अभी T15 ढूंढना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नेचुरली कौन सा T का फॉर्मूला। तो Tn का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अभी Tn तो T15 है, हमें 15th रो में कितनी सीट्स है वो फाइंड करना है। सो A है 20, n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और डिफरेंस है 2 का। सो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 2। सो 20 प्लस 14 2 जा 28, सो हो गया 48, यानी कि हमको T15 मिल गया 48, यानी कि 15th रो में कितनी सीट्स होंगी 48। ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढने को बोला गया है कि टोटल सीट्स कितनी है ऑडिटोरियम में। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है 27। सो देयर आर 27 rows in the auditorium। Therefore we have to find S27। अभी यहाँ पर S क्यों लिखा, क्योंकि हमें टोटल सीट्स जो है वो फाइंड करना है, और टोटल नंबर ऑफ रो है 27, तो 27 में कितनी सीट्स है 27 रो में वो फाइंड करना है। तो हम S वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। सो S27 है, राइट। सो n भी हो जाएगा 27 अपॉन 2 इंटू a कितना है 20 प्लस n माइनस 1 यानी कि 27 माइनस 1 और डिफरेंस है 2 का। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सो 27 डिवाइड बाय 2, 22 जा 40 प्लस 26 इंटू 2, 27 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 26 2 जा 52, 40 प्लस 50 92, 40 प्लस 52 92। 92 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे
2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 27 इंटू 46। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है ऑडिटोरियम में वो पता चल जाएगी। सो 46 इंटू 27 करके देखेंगे। $1242, तो हमें यहाँ पर मिल गया S27 1242। तो यहाँ पर हमने दोनों फाइंड कर लिया, T15 और S27। 15th रो में हो जाएगी 48 सीट्स और टोटल सीट्स ऑडिटोरियम में है 1242। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। देयर आर 48 सीट्स in 15th row and total 1 2 4 2 6 in the auditorium। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ सम कंप्लीट हो जाता है। So now let's move to the question number 5, which is Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. The sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. If temperatures of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature on the other 5 days. अभी यहाँ पर क्या कहा गया कि करगिल का टेम्परेचर एक वीक में रिकॉर्ड किया गया मंडे टू सैटरडे। तो एक जो वीक था मंडे से सैटरडे, उस वीक में एक पर्टिकुलर वीक में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया करगिल का। करगिल सबको पता है, बहुत ही फेमस नाम है ये, हम सुन चुके हैं करगिल वॉर के बारे में जिसमें इंडिया ने जीत हासिल की थी, राइट। सो करगिल में नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, माइनस में होता है वहां पर मोस्टली। सो यहाँ पर कहा गया कि करगिल का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया और ये जो टेम्परेचर है वो एपी में है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है वो एपी है, ये दे दिया गया है। और क्या कहा है, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को प्लस करने पर, ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर का प्लस करने पर 5 डिग्री ज्यादा है। तो टेम्परेचर वेडनेसडे का दिया है -30 डिग्री और हमें बाकी के 5 दिनों के टेम्परेचर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑल रीडिंग्स वर इन एपी। यहाँ पर कहा गया जो रीडिंग नोट की है टेम्परेचर की वो एपी में है। तो यहाँ हम लिख देंगे द टेम्परेचर्स आर इन एपी। ये दिया गया है क्वेश्चन में कि ये एपी है, मतलब कि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग अज्यूम करेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है या 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो कौन से टर्म्स लेना है। और यहाँ पर जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में 6 टर्म्स हमें लेने, क्योंकि मंडे टू सैटरडे ये जो 6 डेज हैं उसका टेम्परेचर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम करेंगे, सो लेट द टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बी, अभी 6 टर्म्स कैसे हमें लेना है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखने का। देखिए पहले हमें जो मिडिल टर्म है वो ए ले लेना है, उसके पहले ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस डी, उसके बाद यहाँ पर ए माइनस 2d, यहाँ पर a प्लस 2d। कितने टर्म में 1 2 3 4 5 और एक टर्म हमें लिखना है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे a माइनस 3d। तो ये देखिए ये जो हो गए ये 6 टर्म्स हो गए। मैंने आपको इसके पहले एक्सरसाइज में भी बताया था कि हमें किस तरह से टर्म्स याद रखना है। तो ये 6 टर्म्स हो गए, इसको हमने अज्यूम किया है कि ये मंडे टू सैटरडे के बीच के टेम्परेचर्स हैं। अभी क्या इसमें बोला गया है, जो टेम्परेचर्स हैं वो वेडनेसडे का दिया गया है, यहाँ पर हम लिखेंगे रिस्पेक्टिवली क्योंकि ये मंडे से सैटरडे तक का है। अभी दिया है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि वो हो गया वेडनेसडे। अभी देखो यहाँ पर ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे 3rd नंबर पर है, वो है a माइनस डी, और a माइनस डी का वैल्यू कितना है -30। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ तक जो दिया था हमने लिख दिया।
अभी क्या बोला है, कंडीशन जो है वो क्या बोली गई कि जो द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द सम ऑफ द टेम्परेचर्स on Monday and Saturday is equal to the sum of the temperatures on Tuesday and Saturday। और बोला है कि 5 डिग्री और उसमें ऐड करना है, ठीक है, तो प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। अभी हम यहाँ देखेंगे सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन मंडे एंड सैटरडे। तो मंडे का ये फर्स्ट वाला है यानी कि a माइनस 3d और सम बोला है यानी कि प्लस करेंगे सैटरडे, सैटरडे यानी कि लास्ट डे है a प्लस 2d। अभी क्या बोला इज इक्वल टू द सम ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे यानी कि जो सेकंड नंबर है वो a माइनस 2d प्लस सैटरडे का है a प्लस 2d प्लस 5। अभी यहाँ देखो ये दोनों तरफ a प्लस 2d है, वो हम कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे इसको। बचा क्या है यहाँ पर a माइनस 3d इज इक्वल टू a माइनस 2d प्लस 5। अभी यहाँ पर दोनों तरफ a है, उसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो बचा क्या यहाँ माइनस 3d, अभी माइनस 2d यहाँ आएगा तो प्लस 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 5। सो माइनस 3 प्लस 2 कितना हो गया माइनस d इज इक्वल टू 5। अब ये d के आगे जो माइनस है हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो d हमें मिल जाएगा माइनस 5। तो d का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 5, यानी कि सारे टेम्परेचर्स के बीच में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो हमें d का वैल्यू मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, जो d का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमें a मिल जाएगा, a और d मिल जाएगा। तो हम ये सारे टर्म्स में इसकी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें सारे जो डेज ऑफ द वीक है उनके टेम्परेचर्स मिल जाएंगे। सो अब हमें जो d का वैल्यू हमें मिला है माइनस 5, उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग b इज इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है a माइनस d इज इक्वल टू माइनस 30। a का वैल्यू हमें ढूंढना है माइनस और d का वैल्यू है माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो a प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 30। अभी ये प्लस 5 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। सो a मिल गया हमें माइनस 35। तो अभी हमें a मिल गया और d मिल गया। अभी हम क्या करेंगे a और d का वैल्यू जो 6 टर्म्स थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b in, so फर्स्ट टर्म कौन सी थी यहाँ पर a माइनस 3d। सो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमें मिला माइनस 35 माइनस 3 इंटू d का वैल्यू है माइनस 5। सो ये हो गया माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। सो माइनस 35 प्लस 15 कितना हो गया माइनस 20। उसके बाद था a माइनस 2d। सो a का वैल्यू है माइनस 35 माइनस 2 इंटू माइनस 5। सो माइनस 35 प्लस 5 2 जा 10 कितना हो गया माइनस 25। अभी है a माइनस d। सो a का वैल्यू है माइनस 35 माइनस माइनस 5। सो माइनस 35 प्लस 5 कितना हो गया माइनस 30। उसके बाद था a कितना है माइनस 35। उसके बाद है a प्लस d। सो a है माइनस 35 प्लस d है माइनस 5। सो माइनस 35 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 40। उसके बाद था a प्लस 2d। सो a है माइनस 35 प्लस 2 इंटू माइनस 5। माइनस 35
प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, सो 35 माइनस 35 माइनस 10 माइनस 45। तो ये सारे टेम्परेचर्स हमको मिल गए हैं, तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे are minus 20 degree Celsius, minus 25 degree Celsius, minus 30 degree Celsius, minus 35 degree Celsius, minus 40 degree Celsius and minus 45 degree Celsius। तो करगिल में जो एक पर्टिकुलर वीक का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो वीक में कितना टेम्परेचर था, और देखो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो -5 का सब में आते जा रहा है। तो ये हमें यहाँ का टेम्परेचर मिल गया -20 डिग्री सेल्सियस मंडे का, -25 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे, वेडनेसडे का -30 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, देखिए। उसके बाद 35 डिग्री, उसके बाद -40 और लास्ट में सैटरडे का -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सम आपको समझ में आ गया। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 3.4 का लास्ट सम है, which says on the World Environment Day tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such that in the first row there is 1 tree, in the second row there are 2 trees, in the third row there are 3 trees and so on. Find the total number of trees in 25 rows. तो क्या क्वेश्चन कहा गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम अरेंज किया गया एक जमीन के ऊपर, एक लैंड पे जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, और ट्रीज को ऐसे प्लांट किया गया है कि फर्स्ट रो में 1 ट्री है, सेकेंड रो में 2 ट्री है, थर्ड रो में 3 ट्री, और इस तरह से कितनी रोज है, टोटल 25 रोज है। तो हमें ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितनी प्लांट हुई है 25 रोज में। ठीक है, सो यहाँ पर कहा गया है कि फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, इस तरह से ट्रीज जो है वो प्लांट की गई है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देखो 2 - 1 या 3 - 2 करेंगे तो 1 आता है, विच इज कांस्टेंट, यानी कि डिफरेंस जो है वो 1 1 1 का है, मतलब कि ये कांस्टेंट है, यानी कि ये सीक्वेंस एपी है। सो द सीक्वेंस इज इन एपी, इज एन एपी। अभी यहाँ पर हियर ए कितना है 1, यहाँ देखो ए है 1, डिफरेंस है 1 का, डिफरेंस भी है 1 का, क्योंकि 1 1 ट्री का डिफरेंस है हर एक रो में। अभी क्या बोला है कि कितनी रो है इसमें, टोटल रो है 25। सो यहाँ पर लिखेंगे हम देयर आर 25 रोज। ठीक है, सो एन हो जाएगा 25। अभी हमें ढूंढना है कि 25 रोज में टोटल ट्रीज कितनी प्लांट की गई है। सो वी हैव टू फाइंड S25 टोटल सीड्स, यानी कि सम ऑफ 25 रो। 25 रो में कितनी सीड्स है वो फाइंड करना है, तो हम S वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। सो S25 है, सो 25 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए है 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी भी है 1। सो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। सो S25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 1 जा 2 प्लस 24, 25 माइनस 1 24, 24 1 जा 24। So 25 डिवाइड बाई 2, 24 प्लस 2 हो गया 26। अभी 2 13 जा 26। सो 25 इंटू 13 करेंगे, 25 इंटू 13, सो 325। सो हमें आंसर मिल गया 325, यानी कि टोटल 25 रोज में 325 ट्रीज प्लांट की गई। तो यहाँ आंसर हम लिख देंगे total number of trees in 25 rows is equal to 325। सो यहाँ पर हमारा ये सम, इसके साथ ही प्रैक्टिस सेट 3.4 और चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।